सीबीआई से जांच करा दिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। उन मुल्लाओं को भी बेनकाब किया जाए जो सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा रही हैं। चौक से भेजी गई, थाना चौक से भेजी गई, थाना शहादतगंज से भेजी गई। अब तो मुझ पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम। सामने क्रम भगवा रंग के कपड़े पहने जिस शख्स को आपने मुलाहिजा किया जो कि रोता दिखाई दे रहा है, इस शख्स का नाम था वसीम रिजवी और इसे मुसलमान होने की वजह से लोगों ने बड़ी इज्जत से नवाजा था। लेकिन फिर जब नहुसत टपकती है, 2 नंबर काम इंसान शुरू करता है तो फिर वो ना अपना दीन देखता है ना अपना मजहब देखता है, बल्कि अपनी कौमियत तक से गद्दारी कर बैठता है। वसीम रिजवी जो कि भारत के शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, यानी पूरे भारत में शिया वक्फ बोर्ड के अंडर जितने भी जमीनें आती थी, जितने भी इमाम बारगाहें वगैरह थी, उन सब का कंट्रोल इसके हाथ में था। और फिर उस सारे काम में इसने हेर फेर करना शुरू की, 2 नंबर तरीके से पैसा बनाना शुरू किया। इस पर जब मुसलमानों की तरफ से एतराज उठे तो इसने हिंदुओं की साइड लेना शुरू कर दी। ये वही मलून शख्स है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दायर की कि मुसलमानों के कुरान पाक में 26 ऐसी आयात हैं जो कि एंटी हिंदू हैं, उनको कुरान पाक से निकालने का हुक्म दिया जाए। यानी वो किताब जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला की जात ने लिया है, उसकी ये तहरीफ करने की भी मलून कोशिश करता रहा। फिर इसे इसके घर वालों ने डिसओन किया, शिया वक्फ बोर्ड की चेयरमैनी से इसे हटाया गया, तो ये मजीद खुलकर सामने आया और मुसलमानों के भारत में सबसे बड़े दुश्मन यति नरसिंह आनंद सरस्वती, जिसकी तस्वीर आपके सामने चल रही है, इसे आप अच्छे तरीके से जानते भी होंगे, इसके साथ ये बैठकर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करता रहा। लेकिन अब इसके हालात ऐसे हो चुके हैं कि ये गिड़गिड़ा कर माफिया मांगता नजर आ रहा है, क्योंकि इसके खिलाफ जितने भी करप्शन के केसेस हैं, गरीब लड़कियों के साथ गलत काम करने के भी इस पर केसेस हैं, और ये सारे जब खुलकर सामने आए हैं तो अब ये गिड़गिड़ा कर माफिया मांगता नजर आ रहा है, रोता नजर आ रहा है कि मैंने हिंदू धर्म तो कबूल कर लिया, लेकिन मेरा कोई भी हिंदू साथ नहीं दे रहा। हिंदुओं में तो आपको मालूम है जात पात का निजाम बहुत ज्यादा है। ब्राह्मण जो कि अपने आप को ऊंची जात का हिंदू समझते हैं, एक ऐसे मुसलमान को जो कि कन्वर्टेड है हिंदुइज्म में, उसको कैसे वैल्यू दे सकते हैं, जबकि वो अपने उन हिंदुओं को जो कि निचली जात के हैं उनको वैल्यू तक नहीं देते। अब ये सारा मामला इसके साथ चल रहा है, इसके रोने की वीडियो सामने आ रही है। इबरत का निशान ये दुनिया में ही बनता दिखाई दे रहा है और इससे सबक सीखना चाहिए उन तमाम लोगों को जो कि इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं सिर्फ दुनियावी चंद टकों के मफादात के एवज। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि सारे मामले पर भारतीय हिंदू सहाफी कैसे इसे रगड़ता दिखाई दे रहा है। अपने स्क्रीन पर अभी आप जिस व्यक्ति को भगवा लपेटे हुए देख रहे हैं, यह व्यक्ति दरअसल वीडियो में रो रहा है और राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। आप जानना जरूर चाहेंगे कि यह व्यक्ति कौन है। बहुत लोगों को पता ही होगा, ये वसीम रिजवी हैं जो 2021 के दिसंबर महीने में अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन किया था और हिंदू बन गए थे। जितेंद्र त्यागी के नाम से जाने जाते हैं और अब इनकी स्थिति ऐसी हो गई है, ये राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग के लिए गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे केस हुए हैं, बहुत संगीन मामलों में ये फंस रहे हैं। अब ये मामला क्या है ये सिद्ध तो अदालत करे, लेकिन इतने गंभीर आरोप हैं कि इस पर तो कम से कम तो बड़ी से बड़ी कार्रवाई बनती है। एक महिला ने भी इस साहब पर रेप का आरोप लगाया है। कहते हैं ना, क्या से क्या हो गए देखते देखते। कभी जलवा था, फिल्में बनाते थे, सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश में चेयरमैन हुआ करते थे, उसके सदस्य भी हुआ करते थे, राम जन्मभूमि पर फिल्में बनाए थे, बाद में धर्म परिवर्तन किया और उसके बाद से कभी भी ये चैन से दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब एक के बाद एक इनके ऊपर आफत टूट रही है, तो ये रोते हुए वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में क्या कह रहे हैं, कैसे क्या हुआ था और राष्ट्रपति से क्यों यह इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रहे हैं, जरा यहां सुन लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि इनके ऊपर लोग क्या कह रहे हैं। सीबीआई से जांच करा दिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। उन मुल्लाओं को भी बेनकाब किया जाए जो सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा रही हैं। चौक से भेजी गई, थाना चौक से भेजी गई, थाना शहादतगंज से भेजी गई। अब तो मुझ पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम। तो देखा आपने, अब इनका कहना है कि ये पाक साफ निर्दोष हैं। कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच करा देंगे। हिंदू संगठनों से, तमाम धर्म गुरुओं से ये अपील कर चुके हैं कि मेरी बात योगी जी तक पहुंचा दीजिए, मेरी बात राष्ट्रपति तक पहुंचा दीजिए, कोई तो मेरी सुन ले।
और अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। लेकिन जब इन पर गंभीर चार्जेस लगते जा रहे हैं तो ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया है। राष्ट्रपति से मांग है कि इच्छा मृत्यु मिल जाए तो रास्ता निकले। अब इस पर ये खुद ट्रोल होते नजर आ रहे हैं। इन पर कई तरीके के कमेंट आ रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि लोग इनके बारे में कह क्या रहे हैं। इनके वीडियो को शेयर करते हुए हुसैन रिजवी ने लिखा, घर वापसी के बाद भी अच्छे दिन नहीं आए। इनके शब्दों को कोट करते हुए लिखा, मैं मजबूर हूं, मेरी मदद कीजिए। जितेंद्र नारायण सिंह, कोई मदद करो भाई। इनके स्टेटमेंट को कोट करते हुए ये लिख रहे हैं, इन्होंने तो कह दिया कि मदद करो भाई, ये तो धर्म परिवर्तन कर लिए लेकिन अच्छे दिन नहीं आए, मुश्किल में फंसते जा रहे हैं, एक के बाद एक आफत इनके गले की हड्डी बनती जा रही है और अब राष्ट्रपति से ही ये रास्ता मांग रहे हैं। इस मामले पर वसीम अकरम त्यागी हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने क्या कुछ लिखा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। इनके इसी वीडियो को शेयर करते हुए वसीम अकरम ने लिखा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह ओ कलम तेरे हैं। इतनी सी बात इस भ्रष्टाचारी को समझ नहीं आई। पहले वक्फ संपत्तियां लूटी, फिर जेल जाने के डर से धर्म बदल लिया। पाप किया है तो भरना तो पड़ेगा ही, अब इच्छा मृत्यु मांग रहा है। वसीम अकरम त्यागी ने इन पर आरोप लगाए हैं कि ये जेल जाने के डर से धर्म परिवर्तन कराए थे, क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में उन्होंने लूट खसोट मचाई थी और अब फंसते नजर आ रहे हैं, तो फिर ये इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति से। और इसी बीच में एक महिला भी आ गई है जो गंभीर आरोप लगा रही है कि जितेंद्र नारायण सिंह ने उर्फ वसीम रिजवी ने रेप किया है। इस मामले में आज तक ने लिखा है कि वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी पर रेप का इल्जाम, महिला ने की इच्छा मृत्यु की मांग। और खबरों को थोड़ा ब्रीफ में देखें तो इसमें लिखा हुआ है, जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। महिला का आरोप है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है और वो लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। महिला का कहना है कि उसे बार बार धमकियां मिल रही हैं। महिला को धमकी कौन दे रहा है? दूसरी तरफ तो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, इतने बड़े नाम हैं इनके, और ये खुद रो रहे हैं कि उन्हें भी इच्छा मृत्यु चाहिए। उधर वो महिला जो इसके शिकार हुई है, शायद जो आरोप लगा है, तो वो भी इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी तो बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। धर्म परिवर्तन करने के बाद अगर ये सोचे होंगे इनके लिए अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन तो नहीं आए, मुसीबतों वाले दिन जरूर आ गए हैं। इनके वीडियो को शेयर करते हुए वसीम अकरम त्यागी ने एक और ट्वीट किया है, वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसके वीडियो को शेयर करते हुए वसीम अकरम त्यागी ने सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज वाले को भी टैग किया है, तंज कसा है। अरे सुरेश चौहान के क्या हाल कर दिया तुमने इसका, ऐसे कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? एक मुसलमान से हिंदू बना शख्स तो तुमसे संभल नहीं रहा, तो करोड़ों को कैसे संभालोगे? जल्दी से राष्ट्रपति से मिलकर कहो कि इसकी इच्छा मृत्यु को मंजूर करे और फ्री करे इसे जल्दी से जल्दी। अब ये टिप्पणी इसलिए हो रही है कि कई लोगों ने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बनने पर इन पर आपत्ति जताई थी। वसीम रिजवी से ये बने थे जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, तो इसके मामले में कहा गया कि ये डर से बने रहे, डर से बने हैं, डर से कन्वर्ट हुए, क्योंकि इन पर वक्फ की संपत्ति लूटने का भी आरोप लगा हुआ है, रेप के चार्जेस लग गए। ऐसे गंभीर मामलों में ये आरोपी हैं, तो फिर डर तो लगना था।